नमस्कार बच्चों, ये आपका एक्सरसाइज 5.2 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। देखो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में आपको टेबल दे रखा है जिसमें ए डी एन और ए एन वाले 4 कॉलम है। इनमें कोई 3 टर्म आपके मिसिंग है और चौथा टर्म आपको फाइंड आउट करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, 8 7 D 3 N is 8, AN फाइंड आउट करना है। देखो जो मैंने आइडेंटिटीज आपको बताई हैं उनका आपने यूज करना है। अब यहाँ आपको पूछा क्या है, AN पूछा है, AN, दिस इज AN। अब AN मतलब क्या हुआ, N की वैल्यू 8 है, D is 3, A is 7, तो AN मतलब A8। क्या A8 पूछा है आपको, ठीक है ना। N की वैल्यू कितनी है, 8 है। यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है आपने, दिस इज AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ठीक, आपका A कितना है, 7 है, प्लस N की वैल्यू आपकी 8 है, तो 8 माइनस 1 एंड D आपका 3 है। कर लीजिए सॉल्व इसको, तो 7 प्लस 7, ये आपका 8 माइनस 1 7 और 7 3 जा 21, ये 28 हो जाएगा। कितना आ जाएगा इस बॉक्स में, 28, राइट। ये मैं सर्कल के अंदर रख रहा हूँ। अननोन क्वांटिटी जो थी वो हमने फाइंड आउट की, ठीक है। सेकेंड रो देख लेते हैं हम, A is minus 18, N is 10, AN is 0, D फाइंड आउट करना है आपने। क्या फाइंड आउट करना है, D। देखो AN वाले फॉर्मूला में अगर हम इसको रखते हैं तो AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ठीक है। आपका AN कितना दे रखा है, 0, तो AN का मतलब N की वैल्यू जब 10 है तो ये आपका क्या होगा, AN या A10 यहाँ पर कितना है, ये 0 है। अब आप सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, A की वैल्यू ये है, मैं लिख लेता हूँ माइनस 18, D की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक। N आपका 10 है, तो इस फॉर्मूला में हम AN यानी A10 कितना है आपका, A10 इज इक्वल टू A इज व्हाट, माइनस 18 प्लस N की वैल्यू 10 माइनस 1 एंड D कितना है आपका, वो हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो D को आप D ही रखिए, A10 जो दे रखा है यहाँ पर A10 की वैल्यू क्या है, 0 है, तो इसको हम 0 से रिप्लेस कर देंगे। अब आपका सिंप्लीफिकेशन रहता है, तो देखिए 0 इज इक्वल टू माइनस 18 और ये प्लस का 10 माइनस 1 9D हो जाएगा, अंडरस्टूड। अब ये आपका माइनस 18 है राइट साइड में, ठीक। इसको हम लेफ्ट में ले लेते हैं तो 18 पॉजिटिव हो जाएगा और 9D, आपको D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 18 डिवाइडेड बाई 9, 9 2 जा 18, तो D की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, 2 आ गई इस तरह से, ठीक है ना। तो D को आप 2 रख लीजिए। कोई प्रॉब्लम है आपको यहाँ तक, नहीं, वेरी गुड। अब आपका थर्ड पार्ट करते हैं हम लोग। A फाइंड आउट करना है, D N और AN यानी A18 आपको दे रखा है, राइट। तो फॉर्मूला लगाइए, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। A फाइंड आउट करना है, A आपका A ही रहेगा, AN कितना है आपका, 0 है, ठीक है ना, प्लस N की वैल्यू कितनी है, 18 माइनस 1 और D आपका माइनस 3 दे रखा है। कर लीजिए सिंप्लीफाई, 0 इज इक्वल टू A प्लस, अब क्योंकि देखो साइन में आपको यहाँ क्लियर कर दूं या अगले स्टेप पे हो जाए तो भी कोई बात नहीं है। 18 माइनस 1 7 और माइनस का 3, सॉरी 18 माइनस 1 17 और इंटू करेंगे माइनस 3 से, तो 17 3 जा 51, वो नेगेटिव आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। आपको समझ में आ रहा है, 18 माइनस 1 17 ब्रैकेट के अंदर
और 17 का -3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे जो -51 होता है, ठीक है। और ये आपका a की वैल्यू चाहिए मुझे, तो -51 लेफ्ट में मैं शिफ्ट कर लेता हूँ, ये 51 पॉजिटिव हो जाएगा, दैट इज a की वैल्यू आपकी 51 आ गई है, ठीक। यहाँ d निकालना था, ये आपका 51 सर्कल कर लिया हमने। फोर्थ पार्ट देखते हैं, a दे रखा है, d दे रखा है, n निकालना है, a ऑफ n 3.6, तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, an इज गिवन 3.6, a कितना दे रखा है हमारा, माइनस का 18.9 प्लस n की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, तो ये रहेगी n माइनस 1 और d आपका 2.5, आपको समझना चाहिए, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूंगा, -18.9 है, इसको इधर कर लूंगा प्लस का, तो 3.6 और प्लस का 18.9 ये मेरा हो जाएगा लेफ्ट में। राइट में मेरा n माइनस 1 और 2.5 आपका कॉमन डिफरेंस है। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये कितना हो जाता है 3.6 और 18.9 है, तो 6 और 9 कितना 15, डेसिमल इधर कैरी ओवर 1, 3 and 1 4 and this one 12, कैरी ओवर 1 and 1 2, ये आपका 22.5 हो जाएगा। और राइट साइड में आपका n माइनस 1, ठीक है, ये 2.5, देखो 2.5 को मैं शिफ्ट कर दूंगा लेफ्ट में, तो नीचे आ जाएगा यहाँ पर 2.5, डेसिमल का नंबर है ये, नीचे 2.5, ठीक है। अगर मैं इससे इसको डिवाइड करता हूँ, ठीक, तो क्या होगा मेरा, मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका 22.5 है, और जब मैं 2.5 से इसको डिवाइड करूँ तो सबसे पहले तो डेसिमल हटा लीजिए आप, ठीक है। 25 से इसको डिवाइड करेंगे, ये 1 हो जाएगा, और 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 9 टाइम्स हो जाता है, कितने टाइम्स, ये 9 टाइम्स हो जाएगा, तो 9 इज इक्वल टू n माइनस 1, और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 इधर आ जाएगा प्लस में, तो 10 हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 10 आ गई है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए इसमें, 10, राइट। लास्ट पार्ट की बात कर लेते हैं, ये आपका 3.5a है, d 0 है, n 105 है, an निकालना है हमने, an निकालना है, यानी a 105 ये आपने फाइंड आउट करना है, n की वैल्यू 105 है, पुट कर लेते हैं हम फॉर्मूला में, तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an कितना है, दैट इज a 105 इज कितना, वो हमने निकालना है, तो a 105, a आपका 3.5 प्लस n की वैल्यू 105 माइनस का 1, कॉमन डिफरेंस 0, तो देखिए 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें वो 0 हो जाएगा, तो a 105 इज इक्वल टू 3.5, ठीक है ना। कॉमन डिफरेंस मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ 5.1 एक्सरसाइज में, आपका फर्स्ट टर्म दे रखा है 3.5 और कॉमन डिफरेंस 0 दे रखा है, इसका कोई सा भी टर्म निकाल लीजिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कोई सा भी टर्म निकाल लीजिए, वो आपका 3.5 यानी पहले टर्म फर्स्ट टर्म के इक्वल ही आएगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 0 है। और यहाँ पर आप कोई सा भी टर्म लिखोगे, जैसे 104 हो जाएगा ये इंटू 0, आप 1000 टर्म निकालोगे तो 999 इंटू 0 वो भी 0 हो जाएगा। इस तरह से कोई सा भी टर्म निकालिए ऐसे केस में, ठीक है ना। ये 30, ये आपका 3.5 हो जाएगा, 105 टर्म, आपको समझ में आ रहा होगा, टेबल कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, उससे पहले आपको बोलता हूँ कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, थैंक यू। चलो बढ़ते हैं, इसको नोट डाउन कर लो जब तक। ये सेकंड क्वेश्चन आपका, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। आपने देखिए ऑप्शनल है ये आपका, 30th टर्म ऑफ द AP 1074 is
यहाँ तो आपने करेक्ट चॉइस आपकी क्या है भाई, वो भी उसको जस्टिफाई करना है। फिर तो कौन सा आपका 30th टर्म होगा वो देख लेते हैं हम लोग। पार्ट 1 की बात करते हैं। 30वां टर्म 30th टर्म, राइट। ये आपका an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। an क्या है आपका a 30, राइट। यानी n की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पर 30, a की वैल्यू दे रखी है 10, ठीक है ना। a की वैल्यू दे रखी है 10 और आपका कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 7 माइनस 10, कितना हो जाएगा ये आपका माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक, हमें a30 निकालना है। क्या निकालना है a30 निकालना है 30th टर्म, ठीक है जी। a30 आपका a कितना है 10 प्लस n की वैल्यू 30 माइनस 1 और d कितना है माइनस 3। दिस इज 10 प्लस 30 से 1 माइनस कीजिएगा 29 और माइनस का 3 इंटू करना है। तो ये नेक्स्ट स्टेप पर आपका 10 प्लस 29 3 होता है 87 और इट विल बी नेगेटिव। तो ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा आपका माइनस 87, ये आपका माइनस 77 आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी 30th टर्म मेरा माइनस 77 होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी मेरा चॉइस होगा। ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। पार्ट सेकंड की बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट आपका हो गया, पार्ट सेकंड देखते हैं हम लोग। इसे हटा देते हैं यहां से। देखो 11th टर्म ऑफ द एपी -3 -हाफ 2 एंड सो ऑन क्या होगा 11th टर्म। तो यू हैव टू फाइंड a11, राइट। यानी n की वैल्यू 11 है, a कितना है आपका -3 है और कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो a2 माइनस a1 से -हाफ से हम माइनस का 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये मेरा हो जाएगा -हाफ प्लस का 3। और बच्चों लोग मैंने आपको ये समझाया था, ये क्या हो जाएगा 2 3 जा 6। तो इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं -1 प्लस 6/2। तो ये आपका प्लस का 5/2 हो जाएगा, राइट। आपका कॉमन डिफरेंस आ गया। फर्स्ट टर्म दे रखा है n इज 11, a11 आपने फाइंड आउट करना है। तो देखो हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a11 a इज व्हाट -3 प्लस n की वैल्यू आपकी 11 है। तो 11 माइनस 1 कॉमन डिफरेंस आपका 5/2 आया है, ठीक। तो ये आपका माइनस का 3, ये प्लस का साइन ले लीजिए। 11 माइनस 1 10 और 10 को आप 5/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 2 1 जा और 2 5 जा एंड 5 5 जा 25। तो -3 प्लस का 25 हो जाएगा जो आपका प्लस का 22 के इक्वल आएगा। मेरा a11 यानी 11th टर्म 22 हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट। चलो अच्छी बात है, आपको समझ में आ रहा है। नोटबुक और पेन लेकर के बैठिएगा, आप साथ साथ नोट डाउन करते जाइए, ठीक। कर लो इसको, आगे बढ़ते हैं फिर। इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म। बड़ा ही इजीली हम इसे कर सकते हैं। देखो जैसे आपका फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं, इसमें 3 टर्म दे रखे हैं और मिड टर्म जो है आपका यानी a2 इज मिसिंग, ठीक। तो ये आपका 2 और ये मिसिंग टर्म है और ये 26 है थर्ड टर्म, ठीक है ना। आपका फर्स्ट और थर्ड टर्म दे रखा है, सेकंड टर्म नहीं दे रखा। उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, जैसे कि हमें पता है कॉमन डिफरेंस क्या होता है 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस। या तो हम इससे इसको माइनस करें या इससे इसको माइनस करें, ठीक है ना। अब देखो
ये जो आपका A1 है, A2 है और A3 है, अगर हम A2 माइनस A1 करें और A3 माइनस A2 करें और इक्वल टू का साइन पुट कर दें, आपको ये समझ में आ रहा होगा। सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करें, थर्ड टर्म से सेकंड टर्म माइनस करें, एक ही होता है यानी कॉमन डिफरेंस के इक्वल आता है। तो कॉमन डिफरेंस आपका बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स जो डिफरेंस होता है वो होता है A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2। क्योंकि A2 हमने फाइंड आउट करना है, दोनों साइड में A2 दे रखा है, इसे A2 ही रहने देंगे। आप A1 और A3 को सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, तो A2 माइनस A1 इज टू A3 26 माइनस A2 आपका राइट से लेफ्ट शिफ्ट कर लीजिए, A2 प्लस A2 हो जाएगा वो, ये 26 प्लस 2 टाइम्स ऑफ A2 इज इक्वल टू 28 और A2 इज इक्वल टू 14। आपका सेकेंड टर्म कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, राइट। देखो बहुत इजी है, आप थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करेंगे इजीली इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका 14। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये आपका यहां पर 4 टर्म्स दे रखे हैं, फर्स्ट और थर्ड टर्म मिसिंग है, राइट। आपका फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। मैंने बताया था आपको नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 4। फर्स्ट और थर्ड टर्म इसमें मिसिंग है, उसको कैसे फाइंड आउट करना है? देखो भाई, ये A1, ये A2, ये A3 और ये A4। आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा। अगर मैं ये बाद वाले तीनों टर्म्स लेता हूं, A3 माइनस A2 करूं इक्वल टू A4 माइनस A3, ठीक है ना। तो आपका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। मैंने A3 माइनस A2 किया इक्वल टू A4 माइनस A3 कर लिया, क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है? सेम होता है, ठीक है। तो A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3 मैं लिख सकता हूं, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने इनको सब्स्टिट्यूट कर देना है, A3 को फाइंड आउट कर लूंगा। तो दिस इज A3 माइनस A2 इज 13, A4 कितना है? 3 है और A3 को सेम रखूंगा मैं। A3 पॉजिटिव है, यहां से नेगेटिव जो इधर शिफ्ट कर दूंगा, तो A3 प्लस A3 हो जाएगा। ये आपका 3 प्लस का 13 हो जाएगा राइट साइड। 2 टाइम्स ऑफ A3 इज इक्वल टू 16 और A3 आपका कितना हो जाएगा? 2 8 जा, यानी आपका इसकी वैल्यू 8 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी, राइट। आपका कॉमन डिफरेंस कितना आया फिर? देखिए A3 है मेरे पास, तो क्या अब मैं इन तीन टर्म से इस पहले टर्म को निकाल सकता हूं? भाई कैसे निकाल सकते हैं? कॉमन डिफरेंस को निकाल लीजिए। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए मैंने ये टर्म फाइंड करा था। अब कॉमन डिफरेंस बहुत ही इजी होता है। क्या होता है? आपका A3 से आप A2 को माइनस कर लो, या आप A4 से A3 को माइनस कर लो, एक ही बात है, ठीक है। तो आप जो है A3 से A2 को माइनस कर लीजिए। दिस इज 8 माइनस 13 इज इक्वल टू कितना? माइनस का 5। इतना समझ में आना चाहिए आपको। कॉमन डिफरेंस आ गया आपका। हमें फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है, तो देखिए A प्लस D इज इक्वल टू A2 होता है। यू मस्ट नो दिस। A कितना है निकालना है हमने, D कितना है? माइनस का 5 है, A2 हमारा 13 है। तो ये आपका A माइनस 5 इज इक्वल टू 13 और A इज इक्वल टू 13 प्लस 5 हो जाएगा, जो आपका 18 के इक्वल होता है। कितना होता है? 18 के इक्वल। अब आप ऐसे भी देखें, वेरीफाई करके देख सकते हैं इसको। 18 माइनस का 5 ऐड करो, 13 माइनस का 5 ऐड करो, 8 आ जाएगा, और 8 में माइनस का 5 ऐड कीजिएगा तो 3 आ जाएगा। ये वेरिफिकेशन भी हमारा हो गया है। यहाँ 4 टर्म्स हैं जिनमें पहला और तीसरा मिसिंग है, ठीक। निकाल सकते हैं इसको। अब थर्ड पार्ट करते हैं हम। पार्ट नंबर 3 की बात करते हैं हम।
यहां पर आपके 4 टर्म दे रखे हैं 1 2 3 4, जिसमें आपका पहला टर्म 5 है, सेकंड और थर्ड टर्म आपके मिसिंग हैं, फोर्थ टर्म आपका 9 एंड हाफ दे रखा है। आपको A1 A2 A3 और A4 में A2 और A3 फाइंड आउट करने हैं। क्लियर दिख रहा है आपको? अब देखिए यहां करते क्या है, क्या कुछ A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 वाला कंसेप्ट है भाई, कॉमन डिफरेंस वाला यहां कंसेप्ट नहीं लगाएंगे। यहां पर आपको दे रखा है फर्स्ट टर्म आपका 5, लास्ट टर्म 9 एंड हाफ, ये 2 9 जा 18 एंड 1 19/2, राइट। अब आपको क्या करना है, देखो n = 4 है, ये और दे रखा है। अगर आपके पास कॉमन डिफरेंस निकल आता है a l और n लेकर के, ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस इसमें ऐड कर दीजिए, सेकेंड टर्म आ जाएगा, फिर से ऐड कर दीजिए, थर्ड टर्म आ जाएगा। भाई देखो अगर मैं l = a + n - 1 × d रखता हूं, यहां मेरा लास्ट टर्म जो है ना वो फोर्थ टर्म है, तो सीधी बात है इसको मैं a n = a + n - 1 × d के पैटर्न से भी कर सकता हूं। जो मेरा l है 19/2 वो मेरा A4 भी है, ठीक है ना, राइट। अब A4 कितना दे रखा है मेरा, a + n - 1 × d से मैं करता हूं तो A4 कितना दे रखा है 19/2, इसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। a आपका 5 है, n टोटल नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 4 है, 4 रख लीजिए माइनस का 1 एंड कॉमन डिफरेंस हमने यहां निकालना है, दैट इज t। 19/2 से माइनस का 5 कर दूंगा, इसको लेफ्ट में ले लूंगा मैं, राइट साइड मेरा किसके इक्वल हो जाएगा 4 - 1 3d के इक्वल, 2 5 = 10, तो 19 - 10/2 = 3d, और ये मेरा 9/2 हो जाएगा और 3 इधर आ जाएगा डिनोमिनेटर में = d, 3 1 जा 3 3 जा, मेरा 3/2 क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया, राइट। मुझे A2 फाइंड करना है, जैसा कि मुझे पता है A2 = a + d होता है, तो a इज व्हाट 5, d कितना है 3/2, ऐड कर दीजिएगा तो 2 5 = 10 + 3/2 = 13/2, मेरा सेकंड टर्म आ गया 13/2। जैसा कि यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है, मैं 13/2 को एज ए मिक्स फ्रैक्शन लिख सकता हूँ, 2 6 = 12, 6 एंड हाफ, राइट, दिस इज 6 एंड हाफ। मुझे थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है, A3 = a + 2d होता है, a is 5, 2 times of d, d is 3/2। देखिए 2 से 2 आपका कैंसल हो गया, 5 + 3 हो जाएगा, ये आपका 8 आ जाएगा, मेरा थर्ड टर्म 8 आ गया। बहुत इजी है आपको सेकंड और थर्ड टर्म फाइंड आउट करना। आपका पहला टर्म और लास्ट टर्म दे रखा है, लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं इसको, A4 या L वाला, ठीक है। चलो इतना समझ में आ गया, अच्छी बात है। अगला पार्ट करते हैं हम, नंबर 4, जिसमें मेरा 1 2 3 4 5 6 टर्म्स दे रखे हैं, जिसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मेरा पता है मेरे को, ये मेरा -4 1 2 3 4 पार्ट्स इसमें मिसिंग है, 1 2 3 4, और ये मेरा 6 दे रखा है। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं मेरे 6 हैं। यहाँ पर a कितना है -4 है, और l या इसको मैं A6 लेता हूं क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स हैं, 6 टर्म्स हैं, और 6 में ये 6th टर्म मेरा दे रखा है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। मेरे पास n है, a है, A6 है, ठीक है। अगर मैं इससे d का वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं,
तो इजी रहेगा मेरे लिए A2, A3, A4 एंड A5 फाइंड आउट करना। ठीक है, तो ये मेरा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A6 क्या है? A6 इज 6, तो मैं A6 यहाँ ले लूंगा 6 के इक्वल, एंड A इज माइनस 4 प्लस टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मेरे 1 2 3 4 5 6 यहाँ मैंने मेंशन भी किया हुआ है, ये रहा। तो 6 माइनस 1 कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, ये हमारा डी ही रहेगा। ये आपका 6 और ये प्लस का 4 हो जाएगा, लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे, और ये 5d, दिस इज 10 इज इक्वल टू 5d एंड d इज इक्वल टू 2 आ जाएगा आपका। मुझे A2 फाइंड आउट करना है, तो A2 के लिए क्या करना है? a प्लस डी। व्हाट इज a? a इज माइनस 4 एंड d इज 2। ध्यान दीजिएगा आप, माइनस 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा? ये मेरा माइनस का 2 हो जाएगा। A3 कितना हो जाएगा? a प्लस 2d, a इज माइनस 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2, 2 2 जा 4, माइनस 4 एंड प्लस 4 कितना हो जाएगा? 0 आ जाएगा मेरा A4 a प्लस 3d, a इज माइनस 4 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 2, 3 2 जा 6 एंड माइनस 4, ये मेरा 2 आ जाएगा। A4 हो गया आपका। A5 की बात करते हैं, a प्लस 4d, दिस इज माइनस 4 प्लस 4 इंटू 2, 4 2 जा 8 एंड माइनस 4, ये आपका प्लस का 4 आ जाएगा। तो मेरा A5, A6, A7 सॉरी, तो मेरा A2, A3, A4 और A5 मुझे निकालने थे। A2, A3, A4 एंड A5 निकालिए मैंने, -2, 0, 2 एंड 6। वैसे भी अगर आप पैटर्न की बात करें तो -4, -2, 0, 2, 4 और 6, ये आपका एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। आप 2 2 इसमें क्या ऐड करते जाइएगा, आपको आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिल जाएगी। ठीक, इसमें जो है आपका 6 टर्म्स दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6। पहला टर्म मिसिंग है, दूसरा टर्म 38, तीसरा मिसिंग है, चौथा मिसिंग है, पांचवा मिसिंग है। ठीक है, और ये मेरा -22 दे रखा है, तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। भाई देखो थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है, क्योंकि पहला टर्म नहीं दे रखा। अगर हम यहां से काउंट करते हैं तो मेरा सेकंड ऑनवर्ड, अगर इसको मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मानूं तो कर सकता हूं, या ऐसा कर लूं, मेरा देखिए ये A1, A2, A3, A4, A5 और A6 है। इसमें मेरा A2 दे रखा है 38 और A6 दे रखा है -22। इनसे मैं इक्वेशंस बना लेता हूं और क्या निकल आएगा? कॉमन डिफरेंस निकल आएगा। देखते हैं, A2 को मैं A प्लस डी लिखूं 38 इक्वेशन 1, और A6 को मैं A प्लस 5d लिख दूं, इक्वेशन सेकंड हो जाएगी ये मेरी। ठीक है, अब देखो A प्लस डी और A प्लस 5d है, यानी A और D के टर्म में मेरा ये इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। हम एलिमिनेशन मेथड से इसको कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ A दोनों में इक्वल है। चाहे मैं फर्स्ट से सेकंड को माइनस करूं या सेकंड से फर्स्ट को माइनस करूं, मेरा यहाँ पर कॉमन डिफरेंस निकल आएगा। मैं सेकंड से फर्स्ट को माइनस कर लूंगा। सेकंड इक्वेशन इज A प्लस 5d इज इक्वल टू -22 एंड फर्स्ट इज A प्लस d इज इक्वल टू 38 इज इक्वल टू, है ना, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन। साइन चेंज कर दूंगा मैं इसके, ये कैंसिल हो गया मेरा। ये मेरा 4d इज इक्वल टू टोटल का -60 बनेगा एंड d बिकम्स -15।
डी की वैल्यू मेरी -15 आ गई है, ठीक है। अब देखिए कॉमन डिफरेंस आ गया, फर्स्ट टर्म निकालना है तो वो कैसे आएगा, a इज फर्स्ट टर्म, a1 इज a, दैट इज माय फर्स्ट टर्म। अगर मैं d इक्वल टू -15 फर्स्ट इक्वेशन में रख दूं तो मेरा a प्लस डी इज इक्वल टू कितना है, 38 है। d मेरा दे रखा है a -15 इज इक्वल टू 38 हो जाएगा, और a इज इक्वल टू 38 प्लस 15 कितना हो जाएगा मेरा 53 हो जाएगा। a की वैल्यू मेरी 53 आ गई, राइट। कितना आ गया, ये मेरा 53 आ गया है, ठीक। अब 53 38 a3 निकालना है, मैंने क्या निकालना है, a3 इज इक्वल टू, तो देखिए a प्लस 2d मैं इस तरह से निकाल सकता हूं इसको, क्या हो जाएगा, a मेरा 53 है, 2 टाइम्स ऑफ d यानी -15, तो 53 माइनस 30 इज इक्वल टू कितना 23, ये मेरा 23 आ जाएगा। A4 की बात करता हूं तो ये a प्लस 3d, a is 53 प्लस 3 इंटू d, d इज कॉमन डिफरेंस -15 हियर, तो कितना हो जाएगा आपका 53 माइनस 45, इससे इसको माइनस कर लीजिएगा, 13 माइनस 5 ये 8 आ गया मेरा, A4 8 आ जाएगा। A5 की बात करता हूं मैं, दिस इज a प्लस 4d, दिस इज 53 और 4 टाइम्स -15 करूंगा मैं, तो 53 माइनस का 60 हो जाएगा, जो मेरा -7 आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए मेरे A1 मिसिंग था, A3 A4 A5 मिसिंग था, ये इजीली मैंने फाइंड आउट कर लिए। A2 और A6 लेकर के मेरे दो इक्वेशन बन गए, जिनसे मैंने D निकाला, फिर मैंने D को सब्स्टिट्यूट कर दिया, A निकल आया। A और D का यूज करके मैंने जो है मिसिंग टर्म जो थे A3 A4 A5 वो भी निकाल लिए, ठीक है। आपको लेक्चर अच्छा लग रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप जो है कुछ यहाँ सीख रहे होंगे। अगर सीख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट कीजिए, अभी इसको लाइक कर लीजिए लेक्चर को, ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, बने रहो, अगला लेक्चर अभी आने वाला है, ठीक।